हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन लवली सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे। तो वेलकम टू योर रीडिंग मिथुन राशि जेमिनाई। चलिए लेते हैं आपके लिए ये साल 2025 क्या शॉकिंग न्यूज़ और क्या सरप्राइज़ लेकर आ रहा है, क्या आपको मिलने वाला है। आ रहा है मतलब आ तो गया ही है ऑलरेडी बट अभी जो है अभी तो शुरुआती है। तो ये जो साल है, इतने महीने अभी बाकी है, तो चलिए जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सरप्राइज़ देने वाली है और वो सरप्राइज़ आपको शॉक करने वाली है। शॉकिंग न्यूज़ कोई बैड न्यूज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कभी कभी ऐसी अनएक्सेप्टेड न्यूज़ या ऐसे कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ में बनते हैं जो हमने दूर दूर तक या तो सोचा नहीं है या हम उसे उम्मीद खो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग में स्टार्ट करूँ उससे पहले लाइक कर लेना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है ताकि मोटिवेशन मिले, एनर्जी एक्सचेंज बना रहे। तो बस इतना ही है। स्टार्ट करते हैं जेमिनाई आपके लिए रीडिंग। तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे प्रेयर करिए, उनसे हेल्प मांगिए कि आपके लिए जो भी कुछ डाउनलोड हो वो आप तक पहुँचे। आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आपके लिए है जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप तक वो मैसेजेस पहुँचे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जेमिनाई के लिए ये साल 2025 क्या सरप्राइज़, क्या शॉकिंग न्यूज़ लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस है वो भी देखते हैं। जो भी डाउनलोड आपके लिए होगा वो हम लेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। आप डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें, श्वास पर अपना फोकस ले जाइए। होपोनो प्रेयर पर आप बिलीव करते हैं तो होपोनो करिए, या आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं वो आप करिए। ये कार्ड कुछ निकल कर आ ही चुके हैं तो मैं इसको लेना चाहूँगी। तो चलिए, ये पहला ही हमारी तरफ आ चुका है। तो ये 4 कार्ड निकले हैं, एक और लेना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। स्वॉर्ड्स के ऊपर का एक कार्ड दे दीजिए। ओके, तो चलिए जी, हम आपके लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आप जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं ओके माय लव्स। तो चलिए, जैसे कि शुरुआत हुई है, जो पहला ही कार्ड नज़र आया और फिर मैंने ये चारों 4 कार्ड ले लिए। तो पहला ही कार्ड जो है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और जो भी टैरो की समझ रखते हैं उनको ये मालूम ही है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या इंडिकेट करती है, क्या मैसेज देती है। तो जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो है सेलिब्रेशन, यूनिटी, यूनियन, पार्टनरशिप को लेकर आती है। और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कहते हैं ना, 4 पिलर जब मजबूत खड़े होते हैं तो एक इमारत बनती है। मतलब कोई भी चीज़ आपको टिकानी है, या तो 3 ट्रायंगल, 4 पिलर हमारे बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, घर के 4 कोने, कहीं पर भी 4 कोना होना ज़रूरी है। तो एक मज़बूत एक बॉन्ड, एक मज़बूत एक नींव रखी जाए, उस पर 4 पिलर उसके बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपकी लाइफ के ये 4 पिलर मज़बूत होने वाले हैं। रिलेशन को लेकर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर चल रहे थे और आप नाउम्मीद हो चुके थे, वो कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका रिलेशन हो सकता है, मनी एरिया हो सकता है, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ योर लाइफ एरिया। आप ये वीडियो तक पहुँचे, आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ क्या चल रही है वो आपको ही मालूम है। बट यहाँ पर ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि ये सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगी, जैसे कलर को लेकर मैं कहूँ तो यहाँ पर येलो कलर ज़्यादा है। और 2 कार्ड जो है मेजर आर्काना के निकले हैं, फूल की एनर्जी है और हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है, जो बहुत गज़ब की हो। और येलो कलर जो है ब्राइटनेस को लाता है, न्यू बिगिनिंग, पीस, हारमनी को आपकी लाइफ में लाता है। तो ये जो कलर है ना, जैसे हल्दी, हल्दी जो हमारे लिए एक
शुभ मुहूर्त कहते हैं ना कि हाँ हाँ, देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन है, शादी है, मैरिज है, और फिर यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग जो है। तो जैसे फूल की एनर्जी जो है वो है उसमें रीबर्थ की एनर्जी है, जो बच्चे के लिए जिनको उम्मीद है और प्रेगनेंसी जो अगर उनकी नहीं रह रही है या हो सकता है उसमें कहीं आप ना उम्मीद हो चुके थे, तो वो शॉकिंग न्यूज़ जो है वो शॉक करने वाली न्यूज़ और सरप्राइज़, कहते हैं ना सरप्राइज़ भी कभी कभी हमें शॉकिंग न्यूज़ जैसी लगती है कि अरे ये क्या हो गया, मैंने तो उसमें से उम्मीद ही खो दी थी। तो जस्ट लाइक दैट कि ये आपके साथ में हो सकता है, ओके, और ये विश आपकी पूरी हो सकती है। बट ये सारी बातें जो हम करते हैं, जैसे मैंने आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, मैं उसमें एक बात ये ऐड करना चाहती हूँ कि आप टैरो तक पहुँचे हैं, ये वीडियो तक पहुँचे हैं, कुछ तो वजह है कि जो मुझे एक इंट्यूशन आता है या मुझे कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसा रीडिंग रखूं। तो वो किसी ना किसी पर्सन, जैसे आप यहाँ तक पहुँचे या आप सुन रहे हैं, तो आप तक ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है थ्रू दिस वीडियो, ओके। बट ये मैसेज तो आप तक पहुँचाया गया, पर उसके लिए जो एक्शन में आनी चाहिए चीज़ें वो बहुत ज़रूरी है, ओके। तो एक्शन में आना बहुत ज़रूरी है, और यही है बात। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपके लिए जो ये कलर को लेकर जो बात कर रही थी कि येलो कलर जो ब्राइटनेस को लेकर आता है, जैसे पेंटिकल्स का येलो कलर है, विश फुलफिलमेंट और बरकत, हारमनी, जैसे येलो कलर यहाँ पर भी हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में भी येलो कलर है। तो येलो कलर ज़्यादा है, येलो कलर जो शुभ माना जाता है और आपके अंदर एक चार्म, एक नई ऊर्जा को लेकर आता है, न्यू बिगिनिंग को लेकर आता है। आपकी लाइफ में पीस हारमनी आएगी, आप काफ़ी कूल काम रहने वाले हैं, और एक सरप्राइजिंग जो आपके लिए रहेगा आपके खुद के लेकर कि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आप मेंटली और फिज़िकली काफ़ी कूल काम रहने वाले हैं। ऐसा आपको एक लगेगा कि जैसे आपने पहले कभी अपने आप को ऐसा देखा ही नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी मुझे जो मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रहे हैं मैं उसमें कंटिन्यू रहूँगी। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कि यहाँ पर देखिए कि हाई प्रेस्टीज है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो किंग दो आए, हाई प्रेस्टीज आई हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये लोग हैं ना, ये अपने आप में हाई प्रेस्टीज की एनर्जी तो गज़ब की है, क्योंकि ये तो भरी पूरी एनर्जी है ना, ये बैलेंस है, जिसके पास में हर चीज़ का बैलेंस है, जिसका हार्ट चक्र ओपन है, जो काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी नॉलेजेबल है, और ये इन्हें मालूम है कि कब कब चीज़ें एक्शन में आनी है, कब कितना बोलना है, क्या है, और हर तरीके से भरी पूरी एनर्जी है। फर्टिलिटी है, जिसमें कहता है ना ये पोमोग्रेनेट है, एक एक सीड जो है उसमें से एक एक चीज़ें निकल सकती है। लाइक एक सीड जो है वो एक ट्री को बन सकता है उसमें से, और यहाँ पर भी ग्रेप्स है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, मतलब भरी पूरी एनर्जी है। बट इस बीच में ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर जो आपके लिए समझ पा रही हूँ जो एनर्जी, वो ये है कि आप फाइनेंशियली बहुत ही सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हैं। आप एक अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाने वाले हैं, जो आप अपने आप में ही वो चेंज देखेंगे। ये एफर्टलेसली चीज़ें होने वाली है, इतना एफर्टलेसली कि आप खुद अपने आप में ही चेंज हो, जैसे एफर्टलेसली चीज़ें होती है कि जिसमें हमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, तो वैसे ही आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जो आपको सरप्राइजिंग लगेगा, जो एक शॉकिंग, दूसरों के लिए एक शॉकिंग रहने वाला है कि ये एकदम से बदल कैसे गया, कैसे इसके अंदर इतना चेंज आ गया। तो पैसे को मामले में आपकी इनसिक्योरिटी दूर होने वाली है, आप पैसे को राइट डायरेक्शन में, राइट जगह पर इन्वेस्ट करना आप सीखने वाले हैं, आपके अंदर वो समझ आने वाली है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको गाइड करेगा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि देखो बरकत है, पैसा आने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ वंस और फूल की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बरकत लाती है। धन, आपके घर में धनयान क्या कहते हैं, वो कब आता है, कब आप एक रॉयल लाइफ को जीते, क्योंकि दो किंग है। किंग कैसे बनता है,
तो देखो एक चीज़ ये भी है कि पैसा आने से ही किंग नहीं बनता है, वो ज़रूरी भी नहीं है कि पैसा है तो ही वो किंग कहलाएगा। किंग किंग तब कहलाता है कि जब वो अपने आप में मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर जगह से वो एक इतना अपग्रेड होता है, तब जाके वो किंग की एनर्जी में टैपिंग कर पाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, प्रॉपर्टी को लेकर और अपने घर को लेकर, जिसको ऐसा है कि मेरा अपना घर हो, तो वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। ये चीज़ भी दूसरों को शॉक करेगी और आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। तो ये जो सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत ही गज़ब का रहने वाला है जेमिनी आपके लिए। आपको एक चीज़ ये भी आपके अंदर रहेगी कि अब आप अपने इमोशंस को कैसे छुपा के रखना है, कैसे बातें, कितनी बातें आपको ज़ाहिर करनी है और कितनी हिडन रखनी है, ये आपके अंदर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है ना, वो कुछ हिडन एनर्जी भी इंडिकेट करती है। क्योंकि हाई प्रेस्टीज अपनी पूरी बातें नहीं बोलती है, उसके अंदर हिडन बहुत कुछ है, हिडन नॉलेज है, बहुत कुछ है। तो क्योंकि हाई प्रेस्टीज जो है ना, वो कैसी है कि उसको मालूम है कि मुझे कब, कहाँ, किसको कितनी बात बोलनी है, और ये काफ़ी इंट्यूटिव है। तो मतलब कहता है ना कि कोई भी बंदा उसके सामने आए तो वो समझ जाती है कि ये कहाँ कितना मेरे लिए फेथफुल है, कितना लॉयल है, वो चीज़ें उसके अंदर बहुत बहुत ही गज़ब की होती है। तो ये एनर्जी में आप आने वाले हैं, फूल की एनर्जी जो है वो आपको वैसे भी न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे ले जाएगी, फ्रेश स्टार्टअप है। और आप जो स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ करना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से आप ग्रोथ करेंगे। वो भी एक औरों के लिए एक शॉकिंग रहेगा और आपके लिए एक सरप्राइजिंग रहेगा। क्योंकि हो सकता है कोई एडिक्शन आपके अंदर हो और उस पर आप काम करना चाहते थे, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई हैबिट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर आप अपना कंट्रोल कर पाएंगे और जीत हासिल कर पाएंगे। तो ये एक न्यू बिगिनिंग है, ज़ीरो से शुरुआत है, मतलब कुछ चीज़ का एंड होना यहाँ पर ये भी है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है वो एंड होगी, टॉक्सिक पीपल आपकी लाइफ से जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं कि जो एंड होने वाली हैं और न्यू बिगिनिंग की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, वो कहीं से भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा टीचर्स, गुरु या आपका लव वंस, ऐसा कोई भी आपको गाइड करेगा। आपके लिए एक और एडवाइस मैं यहाँ पर एक दूंगी आपको कि आप जब अब आपकी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपके माता पिता या आपके लव वंस जो भी बड़े हैं, आप जिन पर भी भरोसा करते हैं, या मे बी आपको ऐसा है कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं है या आपकी पेरेंट्स से बनती नहीं है, वॉटेवर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप अपने फ्रेंड्स या अपने टीचर्स, मेंटोर से गाइडेंस लें। क्योंकि आप एक अपनी लाइफ की नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए सब कुछ कहता है ना कि एक क्लीन स्लेट की तरह है, जिसमें लिखावट क्या करनी है वो आपको मालूम तो है कि मुझे क्या लिखना है, बट उसके नेक्स्ट उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। क्योंकि आप अनएक्सपीरियंस रहेंगे, आप एकदम से एकदम न्यू फ्रेश स्टार्टअप कैसे करते हैं। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, नॉलेज है, बट ये अगर बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो उसके क्या, मुझे उसमें कितना मुझे सक्सेस मिलेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा एडवाइस लेकर काम करेंगे, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। खास करके अपनी पेरेंट्स की एडवाइस और उनके ब्लेसिंग्स आप लेते रहिए, चाहे जो भी हो, वो कितना एक्सपीरियंस है, कितने पढ़े लिखे नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। बट हाँ, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस आपको कहता है ना कि वो शिखर तक पहुंचाएगी जहां आपको देखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। और उनके ब्लेसिंग्स हमेशा रहे हमारे साथ में, वैसी दुआ है। चलिए लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है। तो मिथुन जेमिनी के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे लव वंस को, मेरी सोल फैमिली को गाइड करिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नंबर 9 की एनर्जी आई है एग्जॉशन। ओके, तो ये भी एक कंप्लीशन की एनर्जी है कि जो आपको ओके, चलिए मैं थोड़े कार्ड लेती हूँ, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पाए हैं ये रीडिंग से। मे बी सबके साथ में सारे मैसेजेस रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कितने हुए हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।
तो देखिए जैसे यहाँ पर पहला ही कार्ड निकल कर आया था एग्जॉशन का, तो ये एक एनर्जी जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही हार्ड वर्क, और उसने खुद को ही अपने आप को ऐसा बना लिया है जस्ट लाइक अ मशीन। तो एक वर्कोहोलिक पर्सन है जिसकी लाइफ में प्लेफुलनेस की एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अब आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप निकलेंगे, देखिए तभी यहाँ पर फूल की एनर्जी आई, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो प्लेफुलनेस की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वैकेशन पे जाइए और रिलैक्स करिए, ताकि आप न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मोरालिटी की एनर्जी और सेजोफेनिया की एनर्जी भी यही कहती है कि आप इस स्थिति में से अब निकलने वाले हैं। यहाँ पर 4 कार्ड आपके एयर के आए हैं, जिसमें मोरालिटी है, सिजोफ्रेनिया है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, पॉलिटिक्स है, और कॉन्शियसनेस गौतम बुद्धा की एनर्जी, जो अगेन आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने आप के साथ में रहिए, डीप डाउन जाइए और अपने अंदर के बुद्धा को जागृत करिए, शिव को जागृत करिए, शांति को जागृत करिए। तो ये आपको कहा जा रहा है। पॉलिटिक्स का मैसेज आपको ये कह रहा है, नंबर 7 जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको ले जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत चेहरे देख लिए, बहुत कुछ आपके साथ में हुआ है, अब आपको ये सारी एनर्जी में से निकलना है और आपको कॉन्शियसनेस की एनर्जी में टैपिंग करना है। द रिबेल की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आपके पास में बहुत सारा पावर पोटेंशियल है। ये दोनों ही एनर्जी जो है ना, करेज और रिबेल, ये आपके पास में ऑलरेडी है ही। आप ऐसे पर्सन हैं कि पत्थर में से भी पानी को निकाल सकते हैं। आप आग को पानी और पानी को आग बनाने की क्षमता रखते हैं। आपकी दूरंदेशी बहुत गहरी है, बट समहाउ रीज़न, आपके सराउंडिंग सिचुएशन जो भी कुछ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनालिटी खो चुके हैं। तो यहाँ पर अगेन जैसे फूल की एनर्जी है, हाँ यहाँ पर हाई प्रेस्टीज की एनर्जी, वो यही कहती है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, आप खुद हाई प्रेस्टीज हो। ये भी एक आपके लिए एक इंडिकेशन, ये मोहर लगाती है करेज की एनर्जी और द रिबेल की एनर्जी, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत पावर है। तो अपने अंदर की फायर, अपने अंदर की क्रिएटिविटी और प्लेफुलनेस की एनर्जी, अपनी दूरंदेशी को जगाइए और उस पर काम करिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर गौतम बुद्धा की एनर्जी यही कहती है कि कहते हैं ना कि वननेस की एनर्जी, एक हो जाओ, एक रूप हो जाओ, अपने अंदर शांति को लेकर आओ, पीस को लेकर आओ, मेडिटेशन करो, अपने आप ध्यान, मेडिटेशन इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि पालखी मारकर आपने वो मुद्रा बनाकर एक जगह बैठ जाना है। मेडिटेशन बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे प्लेफुलनेस की एनर्जी है तो आप थोड़ा सा कुछ स्पोर्ट्स के अंदर अपना टाइम स्पेंड करिए, स्विमिंग करिए, या आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है, साइकिलिंग करिए, डांस करिए अपने कमरे में म्यूज़िक चलाकर। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अलग हटके, कुछ अपना ड्रेसिंग। अब आपको ये भी यहाँ पर एक मैसेज है, क्योंकि रिबेल की एनर्जी बहुत कलरफुल हो रही है, डिफरेंट इसका ये जो है क्लोथ्स, उसका ड्रेसिंग स्टाइल है वो एकदम से डिफरेंट है। यहाँ पर भी ये जोकर की एनर्जी है, जिसने अपने कपड़े, जोकर हमेशा अपना कुछ अलग उसका रहता है, तभी वो लोगों के अंदर एक अलग ही अपना इमेज बना सकता है। तो आप अपना कुछ ड्रेसिंग्स भी चेंज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। तो ये भी दूसरों को शॉक कर सकता है और आपके लिए, आपको खुद के लिए सरप्राइजिंग रहेगा। चलिए यहाँ से देखिए अगेन आई है यहाँ पर मैं बहुत फ्लो में हूँ, तो यहाँ पर द मेट्राटोन, आर्कएंजल मेट्राटोन, जो आपको अगेन यहाँ पर ज़ीरो की एनर्जी है, जैसे यहाँ पर फूल की। तो ये आपको एक मोहर लगाई जा रही है। आपको यहाँ पर ये 3 डेक मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें से कंफर्मेशन आपको मिले कि जो मैसेज है वो सही है, आपके लिए ही है। इसीलिए मैंने 3 डेक यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि ये तीनों डेक में से ऐसा आप ना लगे कि अच्छा इसमें से आया तो इसमें से ऐसा क्यों नहीं। देखिए जो मैसेज डिवाइन आपको देना चाहता है वो है ही। फूल की एनर्जी अगेन आई है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। न्यू विज़न, न्यू डायरेक्शन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपको अपने ड्रीम्स की तरफ फॉलो करना है। आर्कएंजल मेट्राटोन आपके साथ में है, आप उनको इन्वोक करें और उनसे गाइडेंस लें। और क्या आ रहा है, तो यहाँ पर एक एंजल जो है जो आपके साथ में है, आर्कएंजल मेट्राटोन, उनसे आप हेल्प मांगिए, प्रेयर करिए कि वो आपको राइट डायरेक्शन दे और आप
आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्या काम करना बेहतर रहेगा, कौन सा पर्सन आपके लिए सही रहेगा, उस तरफ वो आपको गाइड करे और आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू आर्कएंजल मेट्राटोन, आपकी प्रेजेंस आपने हमें बताई, थैंक यू सो मच। वाह, यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो फिर क्या कहना, आपकी लाइफ में सनराइज होने वाला है। हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज, सेट द आइडियाज इज सक्सेस, हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल भी आए हुए हैं, आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी भी यहाँ पर है, 1 और 9 10 और देखिए 0 और 1, समझ रहे हैं आप क्या एनर्जी है आपकी। वाह, आर्कएंजल गैब्रियल, देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपको कोई प्रेगनेंसी को लेकर अगर कोई किसी का यहाँ पर है, तो आर्कएंजल गैब्रियल ने भी आपको इस बात पर मोहर लगाई है कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है। तो मिथुन राशि, आपकी लाइफ अगर मैरिज में आप स्टक है, मैरिज नहीं हो रहे हैं तो वो भी होंगे, प्रेगनेंसी को लेकर अगर आपको है तो वो भी आपके लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग रहने वाला है। तो यही है कि आप यहाँ पर 3 एंजल्स जिन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, थैंक यू सो मच एंजल्स, जिसमें आर्कएंजल मेट्राटोन है, आर्कएंजल यूरियल है और आर्कएंजल गैब्रियल है। मैं 5 कार्ड लेना चाहूँगी, प्लीज़ गाइड करिए। अरे वाह, क्या बात है जेमिनी, आपके लिए 10 स्टार की एनर्जी है, आर्कएंजल जोफियल। यहाँ पर बैलेंस है, हैप्पी टाइम, मेक अ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट, लॉन्ग टर्म प्लान एंड ऑन द राइट पाथ। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी कुछ करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाला है और स्टार की तरह आप चमकने वाले हैं, सितारों की तरह आपका आप बहुत नेम फेम कमाने वाले हैं और हैप्पी टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। ये तो एक मिरेकल से कम नहीं है कि 5 और 5 एंजल्स यहाँ पर आपके लिए। तो आपने आपने अपनी आपने मैनिफेस्ट बहुत, जेमिनी जो है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक या आपने एंजल कोर्स या एंजल के बारे में आपको बहुत नॉलेज होगा। जो एंजल्स आपके लिए यहाँ पर 5 कार्ड मेजर आर्काना के, ये बहुत कम रीडिंग में होता है और यहाँ पर 5 एंजल्स का, और ये तो आर्कएंजल माइकल है, द वर्ल्ड की एनर्जी। तो आपको ये बस, अब कहता है ना कि आपको बस आपको रिवॉर्ड मिल गया, आपको आपकी सारी विश पूरी हो गई, मैं यही कहूँगी यहाँ पर तो, और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक कहता है ना ग्रांड एक सक्सेस और सेलिब्रेशन, जो कहता है ना कि आपने सब कर लिया है, अब बस सिर्फ आपको आपको बस उसको संभालना है। जैसे कहते हैं ना कि आपने कोहिनूर हीरा मांगा, अब आपको मिल गया, अब कोहिनूर हीरा मिल गया, अब क्या करना, उसको संभालना है। तो वैसे ही है कि जो खजाना आप मांग रहे थे वो आपको मिल गया, बस सिर्फ आपको उसको संभालना है ना, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए कि क्या गज़ब की ये जो रीडिंग निकल कर आई है, जिसमें है आर्कएंजल मेट्राटोन, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो है, ये तो कहता है ना कि आपको रिज़ल्ट मिले उससे पहले ही आपको शॉकिंग करने वाला एक ये न्यूज़, ये आपको सरप्राइजिंग करने वाले आपकी जो रीडिंग वो निकल कर आ गई, जहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप बस निश्चिंत हो जाइए, फोकस रहिए, बस अपना काम करिए, फोकस रहिए। और अगेन यहाँ पर सन की एनर्जी, अगेन येलो कलर आया है। तो यही है कि सन आपकी लाइफ में बिगिनिंग होगा। इमोशंस आपके काफ़ी कंट्रोल में रहने वाले हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से आप ये साल पूरा करने वाले हैं, जिसमें आप कि जो काम आपके जो नहीं बन रहे थे वो काम आप बनने लगेंगे। और नेक्स्ट ईयर जो है ना वो उसमें आप पूरा, कहता है ना कि मैंने नींव डाल दी है, अब नींव डाली मैंने, अब इमारत का काम चलने लग गया है। और नेक्स्ट ईयर जो है ना, कहता है ना कि कोई भी काम एकदम से छड़ी नहीं घूमती है, ये घूमती ज़रूर है बट टाइम हर चीज़ लेता है। तो जैसे ये साल में आपने घर बनाने की शुरुआत कर ली, तो कम से कम किसी भी चीज़ को, जैसे एक बच्चा है उसको आने के लिए भी 9 महीना लगते हैं, तो हमें 9 महीने का वेट करना पड़ता है। तो कैसे 2025 और 2026 वैसे भी
न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि ये 9 नंबर है, ये कंप्लीशन का नंबर है, तो यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट होती। जैसे हमने लास्ट ईयर 8 नंबर में अपने कर्मा को बैलेंस किया, अब हमने जब कर्मा को बैलेंस किया तो हमारे हिस्से जो जो चीज़ें हैं वो आ गई ये साल में। अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास में ये साल में कुछ अमाउंट आया, तो मैं क्या करूँगी, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करूँगा। अब मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना कि उसमें से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो वो रिटर्न जब मिलेगा वो कब मिलेगा, जो मैं नेक्स्ट ईयर 2026 में मैं देखूँगी, जिसमें उस पैसे से मैं क्या करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी, कुछ खरीदूँगी, या अपना जो नया घर है उसमें मैं रहने जाऊँगी। ओके, तो ये साल जो है ना ये ऐसा रहने वाला है। ओके माय लव्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटेंस, बहुत ही गज़ब की एनर्जी जो है, मैं तो क्या ही कहूँ। और बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं अपना रीडिंग। ओके माय लव्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इतनी ब्लेस एनर्जी मुझे भी मिली है, उसके लिए भी आपको मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।